लंबोदरं परमसुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यतदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। हर हर महादेव। आज मैं आपको भगवान श्री गणपति जी का एक बहुत ही दिव्य और सरल प्रभावशाली स्तोत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। हमारे मनुष्य जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमारा जीवन संकटों से भर जाता है। बहुत सारी परेशानियों से हम घिर जाते हैं, बहुत विपत्तियों का हमको सामना करना पड़ता है। चारों ओर से ऐसे प्रतीत होता है कि हमारे संकट ही संकट हैं, हम संकटों से घिर गए हैं और बहुत प्रयास करने के पश्चात भी हम संकटों से मुक्त नहीं होते। हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत साधन करते हैं कि संकट दूर हो जाएं, संकटों से छुटकारा मिल जाए, लेकिन जितना हम अपने संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं उतने ही हम दिन प्रतिदिन संकटों से और घिर जाते हैं। कई बार ऐसे लगता है कि विपत्ति हमारे जीवन में कभी भी दूर नहीं होगी। तो बहुत परेशानियों से बार बार जीवन में पग पग पर विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने के कारण परेशानियां हमारी बढ़ जाती हैं। संकटों का कैसे नाश हो? क्या यह संकट हमेशा रहेंगे? हमने देखा है अक्सर कि लोगों को जीवन में कई बार इतने संकट हो जाते हैं कि उन्हीं संकटों से उनके जीवन का पतन हो जाता है, लेकिन उनके संकट समाप्त नहीं होते। और हमारे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं होता कि हम बड़े बड़े यज्ञ करा सकें, बड़े बड़े पूजाएं, उपासनाएं, साधन, अनुष्ठान करा सकें कि ताकि हमारे संकट दूर हो जाएं। क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में, हमारे आगम निगम शास्त्रों में तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा अनेक प्रकार के हमारे पास शास्त्रों में ऐसे साधन हैं, उपाय हैं जिनके कारण हमारे संकट दूर हो सकते हैं। लेकिन जब हम कुछ नहीं कर सकते, करा सकते, तो क्या ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिसके करने से हमारे संकट दूर हों? तो हमारे शास्त्रों में नारद पुराण संहिता में भगवान श्री गणपति जी का एक बहुत ही सरल और दिव्य प्रभावशाली एक समाधान है, एक स्तोत्र है। देखिए, भगवान श्री गणेश आदि स्वरूप हैं, पूर्ण कल्याणकारी हैं, देवताओं के भी देवता माने गए हैं। उनकी उपासना का उल्लेख वेदों में भी प्राप्त होता है। प्रथम पूजनीय तो वह हैं ही, और बुद्धि के भी देवता हैं। देखो, विभिन्न प्रकार के देवताओं में विभिन्न प्रकार की शक्तियां रहती हैं, लेकिन भगवान गणपति में सभी देवी देवताओं की शक्तियां व्याप्त हैं। भगवान श्री गणेश विघ्न हरता भी हैं, विघ्न करता भी हैं। आसुरी शक्तियों से संपन्न आसुरी आचरण करने वालों के लिए भगवान श्री गणपति विघ्न करता हैं, और जो भगवान गणपति जी की पूजा उपासनाएं करते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं, उनके लिए भगवान श्री गणपति विघ्नहर्ता हैं। समस्त प्रकार के विघ्नों को दूर करने की सामर्थ्य भगवान श्री गणेश में है। इसलिए हम चाहे भगवान कृष्ण की, राम की, शिव की, भगवती जगदम्बिका की, किसी भी देवी देवताओं की अगर पूजा उपासनाएं करते हैं तो उसमें भगवान श्री गणपति जी का पूजन आह्वान अवश्य होता है। किसी भी कार्य की आरंभ के लिए, किसी भी कार्य के प्रारंभ में हम भगवान गणपति जी का आह्वान जरूर करते हैं। इसीलिए भगवान गणपति जी प्रथम पूजनीय हैं। तो हमारे शास्त्रों में
नारद पुराण संहिता में श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम का उल्लेख मिलता है। देखिए, हम बड़े बड़े साधन करते हैं लेकिन सरल साधनों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर हमारा सामर्थ्य बड़े बड़े साधन अनुष्ठान करने के लिए नहीं है तो यह प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रयोग है। आपने क्या करना है कि गणेश चतुर्थी के दिन, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको गणेश चतुर्थी कहते हैं, इस दिन से भी आप इस दिव्य प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी बुधवार से इसको प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर संक्रांति के बाद जो पहला बुधवार आता है जिसको ज्येष्ठ बुधवार कहते हैं, जेठा बुधवार कहते हैं, उस दिन भी आप इस दिव्य प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि प्रातःकाल उठ के सूर्य उदय से पूर्व उठ जाना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। अपना पूजन का जो आसन है, अगर उसमें लाल ऊन का आसन है या लाल कंबल का आसन है, वह बिछाएं। भगवान गणपति जी की कोई मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई चित्र रख लें। गौ माता का शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शुद्ध धूप जलाएं और बैठकर गणपति जी के आगे आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 2 मोदक के लड्डू चढ़ा दीजिए, सामान्य लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, और हाथ पर जल रख लीजिए और संकल्प कीजिए, हे गणपति जी, मेरे समस्त प्रकार के संकटों का नाश करने के लिए मैं आज आपका यह दिव्य स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज से इसका पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप कृपा करके मेरे संकटों का जल्दी से जल्दी नाश कीजिए, और वह जल भगवान श्री गणपति जी के आगे छोड़ दीजिए। बस सिंपल सा, साधारण सा, इतना ही आपने ये कर्म करना है। उसके बाद आप श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, आप तीनों संध्याओं में गणेश भगवान जी के इस स्तोत्र का 11-11 बारी पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, तो आप इसका चमत्कार देखेंगे। धीरे धीरे आपकी सारी विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, विपत्तियां, संकट दूर होने लगेंगे। देखिए, पूरे धैर्य और विश्वास, श्रद्धा के साथ इसका जो पाठ करता है 100% उसके समस्त प्रकार के संकट अवश्य ही दूर होता है। देखो, हमारे को प्राप्त तो बहुत कुछ करना है, चाहिए हमको बहुत कुछ, लेकिन करना हम कुछ नहीं चाहते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, समय लगाना पड़ता है। आज भी चमत्कार संभव है लेकिन समय लगाना पड़ता है। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बल है, सनातन के क्षेत्र में, सनातन धर्म में आज भी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान है। तो यह एक ऐसा चमत्कारिक स्तोत्र है, अगर आप तीनों संध्याओं में इसका नित्य पाठ करेंगे तो 6 महीने तक अगर जो इसका पाठ करता रहेगा, क्योंकि इसमें वर्णन भी है कि जपेत गणपति स्तोत्रम खड़ बिरमा से है फलम लभेत, जो 6 महीने तक इसका नित्य पाठ करता है तो उसके समस्त प्रकार के संकट अवश्य दूर होते हैं या फलित हो जाता है। ठीक है, और नहीं तो आप इसका 1100 पाठ का भी संकल्प ले सकते हैं, और बहुत बड़े संकट हैं, बहुत बड़ी विपत्ति है तो 11,000 पाठ का भी आप इसका संकल्प लें। इस 11,000 पाठ करने से आपके समस्त प्रकार के विघ्न और संकट अवश्य ही दूर होंगे। आप खुद नहीं कर सकते, आपके पास इतना समय नहीं है, तो ब्राह्मणों के भी द्वारा, आप किसी श्रेष्ठ कर्मनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मणों के भी द्वारा 11,000 का आप इनके पाठ करवाइए। तो आप देखिए आपके घर में, आपके जीवन में क्या चमत्कारिक परिणाम आता है। क्योंकि लिखा भी है कि अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत। 8 ब्राह्मणों के द्वारा लिख के अगर इसका पाठ करवाया जाए, प्रयोग करवाया जाए, तो यह 100% है कि समस्त प्रकार के विघ्न, बाधाएं, समस्त प्रकार के संकट अवश्य ही दूर होंगे। तो ये साधारण एक प्रयोग है, आप इसको कीजिए। और आप जब ये आपके ये संकट दूर हो जाएं तो आप संकल्प करें कि भाई जब हमारे संकट दूर होंगे तो हम ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ पूजन करवाएंगे, गणपति जी का पाठ करवाएंगे, ब्राह्मणों को भोजन दान करवाएंगे,
छोटे बालकों को भी भोजन का निमंत्रण देंगे, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो अगर नित्य प्रयोग में ऐसे जैसे आपने मोदक का भोग लगाया, लड्डू का भोग लगाया, तो पाठ के बाद आप उन लड्डुओं को भगवान गणपति जी का ध्यान करते हुए छोटे छोटे बालकों को आप उन लड्डुओं को भोजन प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग रहेगा। अब मैं आपको इसका पाठ करके बताता हूँ। स्क्रीन में भी इस स्तोत्र को मैंने दे रखा है, आप इसको ध्यान से सुनें। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्यकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननं। द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं खड्गमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयाः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। देखिए कि प्रणम्य शिरसा देवम से लेकर गणेशस्य प्रसादतः, यह फल श्रुति के साथ पाठ है। तो जैसे आपने 1100 पाठ करने हैं तो पहला पाठ आपने पूरा करना है, अंतिम पाठ भी प्रणम्य शिरसा से लेकर गणेशस्य प्रसादतः इतना करना है। लेकिन बीच का जो पाठ होगा प्रणम्य शिरसा देवम से लेकर द्वादशम तो गजाननम, इतना ही ये पाठ है। आगे द्वादशेतानि नामानि ये फल श्रुति है, तो आपको फल श्रुति हर पाठ में करने की आवश्यकता नहीं है। पहला और अंतिम पाठ में ही आप फल श्रुति लगाएं। तो आप इस प्रयोग को करें, साधारण सा और बहुत सरल प्रयोग है, छोटा प्रयोग है। आप इसको करेंगे तो आपके समस्त प्रकार के संकट अवश्य ही दूर होंगे। आप इसको अवश्य करें और इसका चमत्कारिक परिणाम आप पाएँ। भगवान आपका मंगल करे, गणपति जी आपके समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर करें, मेरी यही कामना और आशीर्वाद है। आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि यह ज्ञान औरों को भी हो, औरों को भी मिल सके। अगली वीडियो में आपको जल्द ही गणपति साधना के संबंध में एक और वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।